आपको थोड़ा सा अचंभा तो हो रहा होगा इसको देख के, क्योंकि मैं फ़्लिपकार्ट से कोई चीज़ें ख़रीदता नहीं हूँ, बट मैंने इसको परचेज़ किया फिर एक बार टेस्ट करने के लिए कि फ़्लिपकार्ट कैसा है। एंड अगेन प्रॉब्लम जैसी थी वैसी ही अब भी हैं। ये मैंने एक फ़्लिपकार्ट से बाई किया था, आप देख सकते हैं सील वगैरह ऐसी ही कुछ आती है इनकी, बड़ा बेकार, भले ही चाहे ओपन डिलीवरी सिस्टम करें ये। तो ये हमने लिया है, ये है अगारो का कार डैश कैम अल्फ़ा। 3 मेगापिक्सल का इसके अंदर कैमरा है। और क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और कैसा आपके लिए रहेगा वो सारी चीज़ें, पर पहले एक बार डिब्बे को खोलते हैं। इसके ऊपर आपको 1 साल की वारंटी मिलती है, सबसे ऊपर वारंटी कार्ड और 6 मंथ की एक्स्ट्रा वारंटी। ये स्टिकर, यूज़र मैनुअल, शायद इसकी ज़रूरत आपको ना पड़े अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं विदाउट स्किप। पावर सप्लाई प्लग एंड प्ले है, सिंपली आपको इसको सिगरेट लाइटर वाले पोर्ट के अंदर लगाना है और इसको कैमरा के अंदर, काम बन गया जिसका आपको इंतज़ार था। तो यहाँ पे देखिए ये इसका मेन कैमरा है और यहाँ से देखा जाए तो वेंट, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है एयर फ्लो के लिए, क्योंकि हीट होती है विंडशील्ड के नीचे आमतौर से। और इंडियन कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसको हीट को डिसिपेट करने के लिए देखिए दोनों तरफ आपको वेंट दिखाई देंगे, जिसके कारण हीटिंग इशू नहीं होगी और हीट नहीं होगा तो ये ब्लास्ट होने का खतरा नहीं है। यहाँ से देखा जाए तो ये स्पीकर ग्रिल है, यहाँ पे रीसेट बटन, और ये वाला जो यहाँ पे दिया गया है ये माइक है, माइक के लिए जगह दी गई है। इसका इंस्टॉलेशन काफ़ी ईजी है, परंतु इंस्टॉल करने से पहले एक चीज़ इंश्योर कर लें कि यहाँ से ये कवर ज़रूर हटा लें इसका। और ये मॉडल है G9 अल्फ़ा मॉडल, 5 वोल्ट 2 एम्पियर के ऊपर काम कर रहा है। ये माइक लगाने के लिए जगह है और यहाँ ये एक बटन दिया गया है, रिकॉर्डिंग बटन है का काम करेगा, जो नीचे की तरफ माइक्रो USB केबल यहाँ पे दी गई लगाने के लिए पोर्ट, और यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। 128 GB का मेमोरी कार्ड आप इसके अंदर लगा सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम ये मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर लेते हैं। इसको लगाना बहुत आसान है, स्टिकर है, ये लगाएंगे तो ये कभी भी नहीं उतरेगा और लंबे समय तक इसके साथ चिपका रहेगा। काफ़ी लंबी केबल है, इवन कितने भी लंबी आपकी गाड़ी क्यों ना हो ये आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। चाहे बैक में भी लगाएंगे, बैक की तरफ भी लगाना है तो भी काफ़ी ईजिली आपके सिगरेट लाइटर से और वहाँ तक ये जा सकता है। ये माइक्रो USB पोर्ट के अंदर हमने यहाँ पे ये लगा देना है, इस तरीके से ये लग जाएगा। अब लगाने का एक तरीका, आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब आप लगाएं तो ये चीज़ ध्यान रखें कि ये हिस्सा ऊपर की तरफ होगा और ये माइक वगैरह जो है ये आपकी तरफ आएंगे लगाते वक्त, इस तरीके से कर लें इसको। और जो ये फ्लैट पार्ट है इसका, देखिए एक तरफ फ्लैट है और दूसरी तरफ राउंड पार्ट है। राउंड पार्ट को आप अपनी तरफ रखेंगे अंदर की तरफ, और ये जो फ्लैट पार्ट है ये आपको बाहर की तरफ लगाना है। चलिए इंस्टॉल करते हैं इसको। ये उतार के आप लगा लें, मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसी को लगाऊंगा इसमें। इसकी जो ये टेप है इसको उतार लेते हैं। यस, को जहाँ पे भी सूटेबल हो, वहाँ पे इजी लगे, वहाँ पे आपको इसको चिपका देना है। मैं यहाँ कहीं पे इसको चिपका देता हूँ, देखिए इस तरीके से। बस इतना सा काम है, लगाना काफ़ी इजी है। आप चाहे तो इस पार्ट के अंदर से भी इसको लगा के और फिर यहाँ से और नीचे आपके सिगरेट लाइटर तक लेके आ सकते हैं। और ये हम लगा देंगे सिगरेट लाइटर के अंदर एंड कैमरा शुरू हो जाएगा। Recording started. शायद आपने अनाउंसमेंट सुनी होगी यहाँ। अब अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए ये जो लाइट है ये ऑन हो जाती है ऑटोमेटिकली, और कार में जैसे ही ऑफ करता हूँ इसको, पावर सप्लाई बंद हुई और ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी इस तरीके से, और जैसे ही ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन भी हो जाती है। इसकी ऐप को डाउनलोड करने के लिए इसके यूज़र मैनुअल के अंदर ये एक QR कोड दिया गया है, इसको स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं भी लिंक के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसकी ऐप को डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। ये वीडियो नाम से इसकी ये ऐप है, डैश कैम ऐप, इसको आपको डाउनलोड करना है और उसके बाद इसी के साथ इसको कनेक्ट करना है। अब बाकी का काम आपको आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर करना है। जो ऐप आपने डाउनलोड की है उसको ओपन कर लेना है, एग्री करना है। ये कुछ एक स्टेप्स होती हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड कैमरा, ऐड कैमरा के ऊपर क्लिक करें, ओके करें, एंड यहाँ पे व्हाइल यूजिंग द ऐप अलाउ कर दे जो भी परमिशंस हैं, क्योंकि परमिशन तो आपको देनी ही पड़ेगी अल्टीमेटली। कुछ टाइम लेगा ये। कनेक्ट टू वाईफाई एंड सेटिंग्स के अंदर जाएं, जस्ट वन यहाँ पे मैं करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो G9 का ऑप्शन है ये वाला आपको सेलेक्ट करना है। अब ये पूछेगा पासवर्ड, 8 तक है, 1 से लेकर के 8 तक के नंबर डाल दें। कैमरा कनेक्टेड का ऑप्शन भी हमें आ गया और यहाँ से कैमरा भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ से अब हम इसको रोटेट कर लेंगे, जिस भी एंगल के ऊपर आपको डिजायर्ड एंगल जो भी चाहिए उस पर आप इसको रोटेट कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको दिखेगा नहीं,
तो सही रहेगा ऐप इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल की स्क्रीन पे देखते हुए सेट कर लें। ये ध्यान रखें कि आपका जो डैशबोर्ड है वो मिनिमम आपको दिखाई देना चाहिए इसके अंदर, और सामने का व्यू भी दिखाई दे। लगभग सभी सेटिंग्स ऐप के अंदर मिल जाती हैं। वीडियो रेजोल्यूशन को आप सेट कर सकते हैं, किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर चाहते हैं वो भी सेट कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियोज को डाउनलोड डिलीट करने के सारे ऑप्शंस लगभग आपको यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे रेड कलर का जो सिंबल बना हुआ है, इट मीन्स इट इज रिकॉर्डिंग। अब अच्छी बात यह है कि जब आप मेमोरी कार्ड लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 128 GB का मेमोरी कार्ड लगाया, वो भर गया, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उन वीडियोस को डिलीट करता रहेगा और नई वीडियोस रिकॉर्ड करता है। ये ऑटो लूप है, चलता रहेगा, पुरानी डिलीट होती रहेंगी, नई वीडियोस वहां पे रिकॉर्ड होती रहेंगी। बट यहाँ पे एक खास फीचर है, इस डैश कैम के अंदर ग्रेविटी सेंसर दिया गया है। ये ग्रेविटी सेंसर क्या है, क्या काम आता है? जब भी आपकी कार को कोई झटका लगता है, ग्रेविटी सेंसर इसी में काम करता है, वहां पे झटके को डिटेक्ट करता है। चाहे फॉर एग्जांपल किसी के साथ टक्कर होती है या कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग होती है, ग्रेविटी सेंसर कैमरा को सिग्नल देगा और ये वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। तो उस दौरान के फोटो और क्लिप्स इसके अंदर सेव हो जाएंगी। और सबसे अच्छी चीज ये है कि उस दौरान जो भी वीडियो रिकॉर्ड होगी, जो ग्रेविटी सेंसर की वजह से हुई है या आपके मिस हैपनिंग की वजह से हुई है, वो डिलीट नहीं होंगी। सारी वीडियो जितनी भी है वो लूप रिकॉर्डिंग होती रहेगी, बट जो ग्रेविटी सेंसर की जितनी भी वीडियोस हैं वो डिलीट नहीं होंगी। आमतौर से होता क्या है कि दूसरे कैमराज के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, जब आपको कहीं प्रूफ प्रोड्यूस करना हो, उस दौरान आप देखते हैं कि आपकी वीडियो डिलीट हो चुकी है, बट यहाँ पे नहीं होगी। उसको डिलीट करने के लिए आपको इस ऐप के अंदर ही जाना पड़ेगा और वहां से ही आप इनको मैनुअली डिलीट कर सकते हैं। कोलिजन डिटेक्शन सेंसिटिविटी, तो मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड करूंगा इसको आप लो के ऊपर ही रखें, नहीं तो सारा दिन ये आपको कोलिजन की वार्निंग ही देता रहेगा। वेल, तो सेटिंग इतनी ज्यादा कुछ नहीं है, बट जितनी जरूरत होती है उतनी सेटिंग्स सफिशिएंट है किसी भी कैमरा के लिए। पर एक सबसे बड़ी समस्या और है, और वो समस्या ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो अडेप्टर है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। ठीक है, ये लगा हुआ है, इसके अंदर आप एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते। तो मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड करूंगा इस केबल को यूज करने के बजाय आप चाहें तो अलग से एक यूएसबी केबल खरीद सकते हैं, और उसके अंदर आपका जो भी इस तरह का चार्जर है, क्योंकि इसके अंदर 2 पोर्ट मिल जाती हैं। ये मेरे पास ड्यूरासेल का चार्जर है, तो इसमें 2 पोर्ट मिल जाते हैं। 2 पोर्ट में से एक में आप कैमरा लगा सकते हो और दूसरी पोर्ट से आप इसको अपने मोबाइल फोन वगैरह को चार्ज भी कर सकते हो। ठीक है, ये माइक्रो केबल होती है, इसको आप कैमरा के अंदर लगा सकते हैं। बेटर होता कि अगारो ने भी यहाँ पे दे दिया होता, भले ही इसका प्राइस थोड़ा सा और हाई कर देते, 150 रुपए जितना भी होता, और यहाँ पे एक चार्जर का ऑप्शन दे दिया होता तो काफी अच्छा होता। खैर, अब भी काफी अच्छी चीज है। आप चाहें तो एक्स्ट्रा सॉकेट, जैसे मैंने लगा रखी है यहाँ पे, एक्स्ट्रा सॉकेट लगवा सकते हो और उसके अंदर परमानेंट इसको रख सकते हो, और दूसरा अपना चार्जिंग के लिए पोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ सेटिंग्स भी आप कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पोर्ट अपनी कार के अंदर बनवा सकते हैं। नहीं तो एक चार्जर खरीद लो जिसके अंदर ड्यूल या ट्रिपल पोर्ट्स हो। चार्जर के बारे में मैं पहले वीडियोज बना चुका हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और माइक्रो यूएसबी केबल तो आपके पास मिल ही जाएगी। सारी बातें हो गई, परंतु वीडियो क्वालिटी कैसी है, चलिए कुछ सैंपल्स देखते हैं और फोटोज के भी। Recording started. अब अंदर के कैबिन की कैसी ऑडियो है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वीडियो में ये बाहर की भी रिकॉर्ड कर रहा है और अंदर कैबिन की साउंड को भी रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट माइक भी है। तो बजट में ये एक अच्छा ऑप्शन है आपकी कार और जर्नी को सिक्योर करने के लिए। आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अमेजन का लिंक दिया है, वहाँ पे भी ये अवेलेबल है, वहीं से आप परचेज करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना ना भूलें। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।